एक हरे भरे जंगल का जीवन। बहुत समय पहले एक सुंदर और हरा भरा जंगल था जिसमें हर तरह के जानवर खुशी खुशी रहते थे। ये जंगल ऊंचे ऊंचे पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों, मीठी नदी और चारों ओर हरियाली से भरा हुआ था। यहाँ पक्षी चहचहाते थे, नदियाँ कलकल करती थीं और जानवर खेलते कूदते रहते थे। जंगल के एक कोने में एक विशाल पेड़ था जिसके घने पत्तों के बीच एक चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया का नाम मीरा था। मीरा बहुत खुशमिजाज और मेहनती थी। वह दिन भर दाना चुगने, गाने गाने और अपने घोंसले को सजाने में व्यस्त रहती थी। उसी जंगल के एक मैदान में झाड़ियों के बीच एक खरगोश रहता था। उसका नाम था नन्हा। नन्हा बहुत चंचल और तेज दौड़ने वाला खरगोश था। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वह बहुत दयालु और मददगार था। दोस्ती की शुरुआत। एक दिन मीरा चिड़िया सुबह सुबह अपने घोंसले से उड़कर खाने की तलाश में निकली। वह पेड़ों के ऊपर से उड़ते हुए नदी के पास पहुंची। वहीं नन्हा खरगोश ताजे घास के मैदान में कूद फांद कर नाश्ता कर रहा था। मीरा ने नन्हे को देखा और सोचा, ये खरगोश कितना चंचल और खुशमिजाज लग रहा है, क्यों न उससे बात की जाए। मीरा ने नन्हे को आवाज दी, नमस्ते, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? नन्हा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नमस्ते, मैं नन्हा हूँ, मैं यहाँ घास खा रहा हूँ। और तुम कौन हो? मैं मीरा हूँ, एक चिड़िया। मेरा घोंसला उस बड़े पेड़ पर है, मीरा ने बताया। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी और वे अच्छे दोस्त बन गए। अब मीरा रोज सुबह नन्हे से मिलने आती और दोनों मिलकर समय बिताते। पहली चुनौती। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आ गई। बारिश के मौसम में नदी में पानी इतना बढ़ गया कि जंगल के कई हिस्से जलमग्न हो गए। छोटे छोटे जानवरों के लिए ये स्थिति डरावनी थी। नन्हे के घर के पास भी पानी भरने लगा था। नन्हा बहुत चिंतित था। उसने मीरा से कहा, अगर पानी ऐसे ही बढ़ता रहा तो मैं अपना घर खो दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मीरा ने अपनी चतुराई से सोचा और कहा, चिंता मत करो, हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। मीरा ने नन्हे को सुझाव दिया कि वह पेड़ की शाखाओं और सूखी लकड़ियों से एक ऊंचा घोंसला बनाए जहां वह पानी से सुरक्षित रह सके। नन्हा और मीरा ने मिलकर काम शुरू किया। मीरा शाखाएं और पत्ते लाने में मदद करती और नन्हा उन्हें जोड़कर एक मजबूत घर बनाता। कुछ दिनों में उनका नया घर तैयार हो गया। जब बारिश का पानी और बढ़ा तो नन्हा अपने नए घर में सुरक्षित था। उसने मीरा को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, तुम सच्ची दोस्त हो। शिकारी का खतरा। जंगल में शांति धीरे धीरे लौट आई थी, लेकिन एक दिन जंगल में एक शिकारी आ गया। वह अपने साथ जाल और तीर कमान लेकर आया था। शिकारी का इरादा जानवरों को पकड़ने और उन्हें बेचने का था। शिकारी ने नन्हे खरगोश को खेलते हुए देखा और सोचा, ये खरगोश तो मेरा शिकार बनेगा। उसने तुरंत झाड़ियों में एक जाल बिछा दिया। नन्हा उस जाल को देख नहीं पाया और उसमें फंस गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मीरा, मदद करो। मीरा ने नन्हे की आवाज सुनी और तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंची। उसने देखा कि नन्हा जाल में फंसा हुआ है और शिकारी पास ही छिपा हुआ है। मीरा ने अपनी सूझबूझ से काम लिया। मीरा ने जल्दी से अपने दोस्तों, दूसरी चिड़ियों को बुलाया। सभी चिड़ियों ने मिलकर शिकारी पर हमला कर दिया। वे उसके सिर, हाथ और पैरों को चोंच मारने लगी। शिकारी घबरा गया और अपना जाल छोड़कर भाग गया। मीरा ने नन्हे को जाल से छुड़ाया और कहा, तुम्हें अब से सतर्क रहना होगा, ये जंगल खतरों से भरा है। नन्हा ने कृतज्ञता से कहा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, अगर तुम न होती तो मैं मर ही जाता। दोस्ती का सबक। इस घटना के बाद नन्हा और मीरा और भी अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। नन्हा ने मीरा से वादा किया कि वह अपनी ताकत और तेज दौड़ने की क्षमता का इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद के लिए करेगा। वहीं मीरा ने वादा किया कि वह अपनी बुद्धिमानी और उड़ने की क्षमता से हमेशा अपने दोस्तों को सुरक्षित रखेगी। जंगल का संदेश। मीरा और नन्हे की दोस्ती ने पूरे जंगल को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। सभी जानवर समझ गए कि मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की मदद करने से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। उनकी कहानी जंगल के हर कोने में फैल गई और हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। इस तरह चिड़िया और खरगोश ने न केवल अपनी दोस्ती को मजबूत किया, बल्कि पूरे जंगल को एकजुटता और
सहयोग का महत्व भी समझाया। मोरल: सच्ची दोस्ती का मतलब है कठिन समय में एक दूसरे के साथ खड़ा होना। सहयोग और समझदारी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। एकता में शक्ति होती है। ये कहानी यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी अलग क्यों न हों, अगर हम मिलकर काम करें तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं।